हेलो एवरीवन। तो आज पार्ट 2 है क्लास 6 के ज्योग्राफी अक्षांश और देशांतर का। इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से करेंगे। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है तो आप वो पहले समझ लो। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है देशांतर रेखा, क्योंकि अक्षांश रेखा पूरा हो चुका है। देशांतर रेखा पढ़ेंगे, फिर प्रमुख देशांतर रेखा पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख देशांतर रेखा कौन कौन से हैं, उसके गुण, प्रमुख देशांतर रेखा जो है उसे क्यों खींचा गया है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि क्या दो देशांतर, क्या एक समान देशांतर रेखा पर स्थित दो देश या शहर, एक शहर में समान दिन होता है या रात होता है, उसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज का प्रमुख टॉपिक क्या क्या होने वाला है तो वो आप याद रखना। पहले होगा देशांतर रेखा। क्या होता है देशांतर रेखा? अगर 20 से 25 मिनट आप मेरे साथ रहोगे तो देशांतर रेखा का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जिसमें आपको समय की गणना करनी भी सीख जाएंगे। दूसरा, प्रमुख देशांतर रेखा जो भी है उसके बारे में जानेंगे। प्रमुख देशांतर रेखा, ठीक है, प्रमुख देशांतर रेखा भी जानेंगे और इसे क्यों बनाया गया वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे भारत के प्रमुख देशांतर रेखा और विस्तार। प्रमुख व विस्तार, भारत में कितना देशांतर रेखा पार होता है। ठीक है, और भारत के प्रमुख देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है, वो भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है उसके बारे में जानेंगे। चौथा नंबर हम लोग क्या जानेंगे, तो क्या समान देशांतर रेखा पर समान देशांतर रेखा पर स्थित दो शहर के बीच जो दो शहर होंगे, क्या उसमें मौसम समान होता है, या दिन या सूरज की रोशनी समान पड़ता है, या समय समान होता है, उसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या जानेंगे कि समान देशांतर पर समान शहर, देशांतर पर समान शहर। ठीक है, समान देशांतर पर समान शहर, यही 4 पॉइंट को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चाहे किसी भी क्लास का क्वेश्चन आपको दे देगा अक्षांश और देशांतर के बारे में, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में होगा कि देशांतर रेखा क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये नहीं कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ये भी तो आसान है। तो देशांतर रेखा क्या होती है तो वो जानो। ये ग्लोब हो गया, ग्लोब में आपको बताए थे कि एक विषुवत रेखा होता है जो कि हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक होता है उत्तर गोलार्ध, एक दक्षिण गोलार्ध। उत्तर गोलार्ध में जो ध्रुव होता है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव या उत्तर ध्रुव। क्या बोलेंगे, उत्तर ध्रुव। और दक्षिण गोलार्ध के जो भाग होते हैं वहां पे होता है दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। ये होता है, अब वो बताना चाहिए। और एक तरफ होता है पूर्व और एक तरफ पश्चिम। ठीक है, ये ऐसे ही डायरेक्शन था। अब यहाँ पे आप देखना, ध्यान से देखना कि देशांतर रेखा क्या आती है। तो यहाँ से याद रखना कि वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर मिलाए, वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींचा जाता है उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। सिंपल सा फंडा है। यहाँ से हम लोग देखो, यहाँ से मिलाएंगे और ये यहाँ पे मिलेगा ध्रुव पे। कहाँ पे मिलेगा, ध्रुव पे। उसी रेखा को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। जैसे यहाँ खींचे, ये हो गया देशांतर रेखा। यहाँ पे खींच दिए, ये हो गया देशांतर रेखा। यहाँ पे खींच दी, ये हो गया देशांतर रेखा। जितनी भी देशांतर रेखा हुआ वो कहीं ना कहीं विषुवत रेखा को काटती है। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया देशांतर रेखा, यहाँ पे भी हो गया देशांतर रेखा। ऐसे देशांतर रेखा बनता है। ठीक है, याद रखना जो 0 डिग्री देशांतर और रेखा हुआ, जो यहाँ से सीधा रेखा हुआ 0 डिग्री का देशांतर रेखा, वो पृथ्वी को दो भाग में बांट देता है। इस बार किसमें बांटेगा, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। किसमें, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, याद रखना। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को। पहला होगा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो हम बोलते जा रहे हैं, वो आप नोट करते जाओ। ठीक है, कॉपी लेख के बैठो ताकि आपके पास हर एक चीज का नोट फेयर में बना रहे, नोटबुक में या शॉर्ट नोट्स बना रहे। देशांतर रेखा क्या लिखोगे कि वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है। क्या लिखोगे, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है, वो देशांतर रेखा होते हैं। तो देशांतर रेखा की माप जो होता है उसे डिग्री में मापते हैं। किसमें, डिग्री या अंश में। क्या, अंश में।
हिंदी में अंश बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको डिग्री बोलते हैं। तो 1 डिग्री पर एक रेखा खींचा गया। हमारे पृथ्वी पे जो है वो देशांतर रेखा जो खींचा जाता है 1 डिग्री पे एक रेखा। तो पृथ्वी गोल है, कोई भी चीज गोल होता है या एक चक्कर लगाता है तो वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। और हमारे देशांतर रेखा 1 डिग्री पर एक रेखा खींचा गया, तो 360 डिग्री चक्कर गोल क्या होता है, कोई भी गोल आकृति रहे तो उसपे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसीलिए इसका संख्या कितना होता है 360। देशांतर रेखा की संख्या कितना होगा याद रख लेना 360, क्योंकि एक वृत्त की संपूर्ण कोण होता है 360 और 1 डिग्री पर रेखा खींचता है। तो 1 डिग्री पर खींचते कहाँ तक पहुंचना होगा 360 पर, तो 360 डिग्री होता है, याद रखना। 0 डिग्री के पश्चिम और पूरब में 180 डिग्री करके रेखा होता है। 0 डिग्री के पश्चिम और पूरब में, पूरब और 180 डिग्री पश्चिम में, ठीक है। 0 डिग्री रेखा कहाँ से गुजरती है उसको भी जानेंगे, आप सवाल रखना, ठीक है। देशांतर रेखा, अब यहाँ पे आपको जानना होगा कि दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी, आप एक एक पॉइंट एकदम शॉर्ट नोट बनाना है ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए और ज्यादा लिखना भी नहीं पड़े। 111.32 किलोमीटर आता है। ये कैसे आया अगर पूछ दे तो याद रखना कि विषुवत रेखा की लंबाई कितनी होती है। विषुवत रेखा की लंबाई हमें पता है कितना होता है, 40,076 किलोमीटर। जब इस पे 360 वो लाइन पार होगा तो 360 बार काटेगा, जैसे इसको भाग देंगे तो इसका वैल्यू यही आता है, ठीक है। विषुवत रेखा की लंबाई बटे 360 कर देंगे तो ये आ जाएगा उसकी लंबाई, याद रखना। दो देशांतर रेखा की लंबाई 111.32 किलोमीटर होता है। अगर आप पिछली क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा कि दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहाँ से देशांतर रेखा लगभग समाप्त हो गया कि देशांतर रेखा क्या होती है। देशांतर रेखा वह रेखा होती है जिसे उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींचा जाता है और वो ध्रुव पर ही मिलता है। जब दो समान विपरीत देशांतर रेखा को मिलाते हैं तो एक वृत्त बनता है। जैसे इधर मान लो 120 डिग्री का देशांतर, इधर भी 120 डिग्री का देशांतर को जब मिलाएंगे तो वह एक गोल वृत्त बन जाता है। यानी कि दो समान विपरीत देशांतर को मिलाने पर एक वृत्त बनता है। देशांतर को मिलाने पर क्या बनता है, मिलाने पर एक वृत्त बनता है। और दूसरा पॉइंट याद रखना कि देशांतर की लंबाई क्या होगा बताओ आप। देशांतर की लंबाई जो होगा वो याद रखना कि यहाँ से 0 डिग्री से जितना दूर वाली देशांतर होगा उसकी रेखा लंबाई अधिक होगा। जैसे यहाँ 0 डिग्री, ये रेखा देखो इतने कटे में आके मिल गया और इधर से इतना घूम के आ रहा है तो ज्यादा होगा, लंबाई क्या होगा, तो 0 डिग्री से बढ़ने पर बढ़ता है। 0 डिग्री से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसकी जो लंबाई होगी रेखा की भी बढ़ेगी। देखो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से अगर खींचेंगे तो ये देखो इतना कटी रेखा बना कि नहीं। अगर हम यहाँ से खींचे देखो कितना बड़ा रेखा बन रहा है, ज्यादा बड़ा बन रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ 0 डिग्री है कि नहीं। 0 डिग्री से इधर जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ा ये रेखा की लंबाई होगी। ये दिक्कत है, कोई दिक्कत है आपको याद रखना कि 1 डिग्री देशांतर रेखा ठीक है को पार करने में 4 मिनट लगता है। कितना को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, याद रखना। यहाँ से सूरज उगा, ठीक है। अब ये पृथ्वी से घूम रहा है, जैसे इस अक्षांश को पार करने में यहाँ मान लो 0 डिग्री है, यहाँ से इसको पार करने में कितना मिनट लगेगा, एक अक्षांश को 4 मिनट, दूसरा अक्षांश को 8 मिनट, तीसरा अक्षांश को 12 मिनट, फिर चौथा 16 मिनट, ऐसे करते करते। इसलिए 1 घंटा में कितना अक्षांश पार करेगा, 1 घंटा में 15 अक्षांश पार करता है, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है कि नहीं। तो 15 गुना 4 करेंगे 60 आ जाएगा। तो 1 घंटे में 15 देशांतर रेखा पार होता है। कितना, 15 देशांतर रेखा,
ठीक है। समय की गणना इसी से करते हैं, जैसे कि मान लो भारत यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे मान लो एक शहर है भारत, ठीक है। यहाँ पे एक शहर है, मान लो कोई विदेश का एक शहर, मान लो एक्स शहर है, यहाँ पे वाई शहर है, ठीक है। वाई शहर मान लेते हैं 1 डिग्री देशांतर पे है और ये मान लेते हैं 20 डिग्री देशांतर पे। इन दोनों के बीच कितना हुआ 20 डिग्री देशांतर, तो 20 को 4 से जैसे गुना करेंगे तो आएगा कितना 80 आया। तो 80 मिनट यहाँ पे सूरज 80 मिनट पहले उगेगा, यहाँ 80 मिनट बाद में उगेगा। यही चीज हम लोग देखते हैं। यहाँ की टाइम क्या होगा 80 मिनट पीछे, यानी 1 घंटा 20 मिनट पीछे होगा, यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा होगा। तो देशांतर रेखा की सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लो, अब अगर ऐसे जो एनसीईआरटी में एक फोटो है, तो देखो ऐसे एक फोटो बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया ऊपर जो वर्टिकल लाइन है वो हो गया देशांतर रेखा। क्या हो गया देशांतर रेखा। और जो ये है, ठीक है, क्षैतिज लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और इन दोनों के बीच आपको डिब्बा दिख रहा है, इस डिब्बे को बोलते हैं, क्या बोलेंगे ग्रिड। क्या बोलते हैं ग्रिड। क्वेश्चन आ जाए ग्रिड क्या होता है, तो अक्षांश और देशांतर के बीच के भाग को ग्रिड बोलते हैं। इस ग्रिड का उपयोग हम लोग कब करते हैं, हम लोग नहीं, जब सेना उना किसी भी देश की सेना, अगर देखा जाए ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, ठीक है। ये अक्षांश रेखा मान लेते 1 डिग्री 2 डिग्री है। तो यहाँ सिंपल से किसी शहर का, मान लो एक्स शहर ही है, अगर किसी विमान को उतारना है, जैसे एरोप्लेन को उतारना है, तो वहाँ पे डिग्री ऐसे ही नापा जाता है कि कितनी डिग्री पे उतारना चाहिए। वहाँ पे तो ऐसे कोई मंदिर या कुछ तो है नहीं जिसको देख के हम लोग उतार दे, तो वहाँ पे देशांतर और अक्षांश का ही उपयोग करके वहाँ पे उतारा जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो एक शहर है एक्स, इस पे उतारेंगे तो कितना डिग्री जाएगा, अक्षांश रेखा 2 डिग्री, देशांतर रेखा 2 डिग्री पे, अक्षांश रेखा 1 और 2 डिग्री के बीच में जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग नाप के बताते हैं कि यहाँ जैसे 1 और 2, तो क्या बोलेगा अक्षांश रेखा देशांतर रेखा 2 डिग्री और 1 डिग्री, और इधर से नाप लेंगे कितना, ये और ये, इन दोनों के बीच में जो होगा उसी को नाप लेते हैं, ठीक है। सिंपल हम लोग यही फॉर्मूला का यूज होता है। कहाँ पे, अगर सैनिक को किसी को बम किसी शहर में मारना है, तो ये देशांतर और अक्षांश का उपयोग करके सटीक जगह पे मिसाइल को दागा जाता है। मिसाइल को दागने में भी उपयोग इसी देशांतर रेखा ग्रिड का उपयोग होता है। मोटा मोटे तौर पे ये याद रख लेना है, ठीक है। ग्रिड का उपयोग कहाँ होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए ग्रिड भी हो गया, देशांतर और अक्षांश भी हो गया। अब देखो, अब हम लोग मिटाते हैं, अब आते हैं प्रमुख देशांतर रेखा कौन कौन सा है। ये देशांतर रेखा तो खत्म हो गया, हुआ कि नहीं। इसके बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्लास 6 में जितना था उससे भी ऊपर बता दी, ठीक है। अब भारत के बारे में, अब आते हैं प्रमुख देशांतर रेखा। प्रमुख देशांतर रेखा, अब हेडलाइन दे दो प्रमुख देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। प्रमुख देशांतर रेखा में हम लोग 2 ही देशांतर रेखा देखते हैं, एक 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा, और एक देखते हैं हम लोग 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो भारत का मानक समय रेखा है। भारत का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ठीक है। और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, या इसको बोलते हैं 0 डिग्री यमोत्तर रेखा, इसको बोलते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा। इसका अलग अलग नाम है, प्रधान यमोत्तर रेखा, यानी कि प्राइम मीडियन भी, इसको मेरिडियन भी बोला जाता है इसका नाम। तो ये मुख्य रूप से कहाँ से गुजरता है, तो आप देखो ये ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरता है, इसीलिए इस रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा रखा गया है। क्या रखा गया है, ग्रीनविच रेखा। ये अगर मैप में आप देखना चाहते हो तो देखो मैप एक हम लोग रफली एक मैप बना लेते हैं, जो कि मेरे हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ पे हमको ऐसा एक मैप रफली सिखाया गया वहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप एक रफली मैप बना लेना है, ठीक है। उसमें हम अगर आपको दिखने का मन करे तो ऐसे बना लेना है। ये मुख्य रूप से क्या बन गया, तो याद रखना ये हो गया यूएसए, एक महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप, और ऐसे करके यहाँ पे 3-4 महाद्वीपें है, ठीक है। यहाँ से ऐसे ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ से एक रफली हम लोग महाद्वीप बना रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी सच्चा सही हो वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम लोग भारत से लेकर ऐसे
ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो छोटा सा भाग निकला हो उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिखा देंगे। और यहाँ पे एक शहर है और यहाँ पे एक नीचे भी महाद्वीप आपने देखा होगा मैप में, और यहाँ पे एक न्यूजीलैंड है, ठीक है। और यही रेखा यहाँ पे भी वो आ जाता है, ये न्यूजीलैंड, ये बीच वाला भाग इधर की पृथ्वी ऐसे गोल है, गोल होने के कारण इसको मोड़ेंगे तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं न्यूजीलैंड। इसका भी उपयोग है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, नहीं उपयोग होता तो नहीं लिखते, ठीक है। न्यूजीलैंड, स्पेलिंग ठीक हो तो देख लेना। अब देखो 0 डिग्री का रेखा जो है यहाँ से गुजरता है, इंग्लैंड से एक शहर है, ठीक है। ये 0 डिग्री रेखा यहाँ से लगभग अफ्रीका महाद्वीप को टच करता है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप, थोड़ा इसको इधर से ले लेते हैं ताकि, और ये यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक शहर है जिसका, जो कि एक महाद्वीप है, उसी से होकर गुजरता है 0 डिग्री और अफ्रीका होते हुए गुजर जाता है। अब देखो इधर जाने पर समय में प्लस होता है, इधर जाने पर माइनस होता है, ठीक है। इधर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 ऐसे होते जाता है। अब मिटाते हैं इसको, ठीक है। हम लोग क्या बता रहे हैं? 0 डिग्री ये उत्तर रेखा। अगर आप नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हो तो आप पीछे जाके नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, 1 डिग्री 1, फिर 2, फिर +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 ऐसे होता है। अब फिर यहाँ से शुरू हो जाता है 12 +12, वही 12 है, वही 12 लिखे। फिर यहाँ से हो जाता है, यहाँ पे एक रेखा गुजरता है 180 डिग्री का, ये यहाँ पे होता है 12, ठीक है। +12 हो गया, यहाँ से एक रेखा गुजरता है इधर से ऐसे करके 180 डिग्री, यहाँ पे ऐसे मोड़ करके, यहाँ पे नहीं काटने की वजह से इसको यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना डिग्री है? 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको अभी तुरंत बताएंगे। इधर फिर हो गया -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। तो ऐसे ही शुरू होता है, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिखाते हैं आपको, देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपके पास किताब है एनसीईआरटी, देख सकते हो +12 +12, यहाँ +12 है, यहाँ पे क्या है -12 डिग्री। जिससे क्या गुजरता है? एक तिथि रेखा, जिसको, इस रेखा को क्या बोलते हैं? तिथि रेखा, जो न्यूजीलैंड से होकर गुजरती है। ये है, ये यहाँ पे है एक शहर न्यूजीलैंड, यहाँ से होकर ऐसे गुजर जाता है, थोड़ा सा ये कर्व लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं तिथि रेखा, तिथि रेखा। यहाँ इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेट लाइन, जो दिन होता है। यहाँ पे तो सूरज पहले उग गया, 12 घंटा पहले यहाँ पे आते आते 12 घंटा लेट हो जाता है, तो इसी रेखा से डेट का निर्धारण होता है। अगर इधर है तो +1 होता है, इधर है तो -1 घटा देते हैं, ठीक है, ताकि इधर का दिन बढ़े नहीं घटे नहीं, इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो रेखा को यहाँ काटा है, क्यों काटा है? यहाँ पे देखो, यहाँ सीधा इधर आता, लेकिन यहाँ पे टेढ़ा कर दिया, क्योंकि 180 डिग्री तो यहीं पे आ रहा था। जैसे ही इसको यहाँ पे देते तो इधर, मान लो इधर 10 तारीख होता तो इधर 9 तारीख हो जाता, एक ही देश में 2 अलग अलग टाइम हो जाता। इसके लिए यहाँ पे भी मुड़ा गया, और यहाँ पे न्यूजीलैंड के पास भी मुड़ा गया। न्यूजीलैंड को काट देने से क्या होता है? आधा न्यूजीलैंड में अलग तारीख होता है, इसमें अलग तारीख हो जाता है, इसलिए तिथि रेखा को मोड़ा गया है। और यहाँ पे एक सागर है जिसको बोलते हैं बेरिंग सागर। अगर पूछे कि तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरता है, तो याद रखना बेरिंग सागर से। किस सागर से? बेरिंग सागर से। और ये जो है, ये क्या है? 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। इसे अंतर्राष्ट्रीय समय भी बोला जाता है, GMT, ग्रीनविच मैन टाइम्स भी बोला जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय टाइम रेखा, इसी से सारे घड़ी जो है वही से मिला गया है। उसी प्रकार ये 0 डिग्री भी समझ में आए, ग्रीनविच क्यों बोला गया? क्योंकि ये 0 डिग्री में, क्योंकि ये ग्रीनविच नामक शहर से गुजरता है। तो ये रेखा क्यों खींचा गया? क्योंकि अगर विस्तार देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा रेखा है कि नहीं? ऐसे करते करते 180 रेखा इधर है, 180 रेखा इधर है, तो क्या होता है कि इसमें समय की गणना करने में दिक्कत होता था। तो इसीलिए समान रूपता रखने के लिए, दोनों देशों के बीच समय की समान रूपता को दिखाने के लिए, दोनों महाद्वीप जितने हैं सभी में समान रूपता, समय की समान रूपता को दिखाने के लिए 0 डिग्री की रेखा बनाया गया था। उसी प्रकार भारत में, अब आ जाते हैं भारत में, प्रमुख रेखा में आपको ग्रीनविच और एक डेट लाइन, ये याद रख लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे भारत में।
अब जैसे कि भारत में आते हैं, तो भारत में भी एक रेखा खींचा गया है, तो हम लोग भारत का एक रफली फोटो बनाएंगे। ऐसे ऐसे हम लोग भारत का एक रफली नक्शा बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इसकी पश्चिमी भाग यहाँ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है पूर्वी भाग में, इसका नाम है किबूथी। क्या है? किबूथी। जो कि कहाँ पे मिलता है, तो याद रखना कि ये अरुणाचल प्रदेश में। और गुजरात का एक होता है द्वारिका, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्वार माता। क्या बोलते हैं? ग्वार माता। ग्वार माता सबसे पश्चिमी बिंदु। इन दोनों के बीच जो है टोटल मिला के 30 देशांतर रेखा पार होता है। कितना? 30 देशांतर रेखा। 30 देशांतर रेखा का मतलब कि यहाँ अगर 10 बज रहा है, तो यहाँ 8 बजेगा, मतलब 2 घंटा ये पीछे चलेगा, ठीक है। तो इस 2 घंटा को मैच करने के लिए यहाँ पे भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजार देता है, जिससे कि इधर और इधर दोनों की समय में समानुरूपता दिखे। तो पहला कारण, तो इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा। मानक समय रेखा कितना डिग्री है? तो 82.5 डिग्री। और ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। एक तो यहाँ पे हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद थोड़ा सा इधर मध्य प्रदेश को टच करता है, इधर छत्तीसगढ़ को टच कर लेता है, और थोड़ा सा उड़ीसा, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश को। टोटल कितना? 5 राज्य को। 5 राज्य। कौन कौन सा राज्य होता है? ऊपर से देखो तो यूपी, फिर एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। फिर थोड़ा नीचे आ जाओ तो छत्तीसगढ़ को टच करता है। किसको? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा नीचे आओगे तो उड़ीसा। उड़ीसा के थोड़े नीचे आओगे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगर आपको बोले कि उत्तर से दक्षिण सजाओ या दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर सजाने, तो इसको हम लोग कैसे उत्तर से दक्षिण से सजाएं? उत्तर से दक्षिण सजाएं। आपको जैसे बोले वैसे सामान लेना है। तो इस देशांतर रेखा को खींचने के मुख्य 3 कारण था। क्या क्या? 3 कारण है। एक तो भारत का देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है। देशांतरी विस्तार अधिक। देशांतरी विस्तार अगर कम होता तो नहीं खींचते। देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण ये रेखा खींचा गया। दूसरा नंबर, समय की समान रूपता के लिए। समय की समान रूपता के लिए। यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है, 3 नहीं बल्कि 2 ही याद रखना है। क्या? एक तो देशांतर का विस्तार, इतना ज्यादा देशांतर रेखा है, अगर समान समय नहीं रखा जाता तो क्या होता? कभी 2 घंटा आगे, यहाँ मान लो 12 बजे, यहाँ पे मान लो 2 बजे सुबह हो जाता, 2 बजे सुबह को 2 बज जाता, रात में जैसे 2 बजे सुबह हो जाता, तो यहाँ पे 12 बजे रात ही होता। तो बताओ आप, यहाँ पे 12 बजे रात को हम लोग कौन सा टाइम मानते हैं? अगर डेट यहाँ मान लो 2 बजे सुबह हो गया, तो सुबह को डेट 1 प्लस आगे हो जाता, इधर शाम रहता, इधर 12 बजे रात रहता, तो माइनस से हो जाता। इसमें भी दिक्कत होता कि नहीं? उसके लिए यहाँ पे बीच में मानक समय की यहीं से गणना करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस रेखा को खींचा गया है। तो मानक समय रेखा समझ में आया भारत का? मानक समय रेखा क्या होता है? अगर ये समझ में आ गया हो तो अब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो, ये ग्रिड आपको बता दिए। अब अगला क्या था? समान देशांतर पर समान समय होता है कि नहीं, वो जानना, ठीक है। उसको हम लोग जानते हैं। अब देखो, अब हम लोग एक ग्लोब बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ग्लोब बनाते हैं, ये भी खत्म हो गया, प्रमुख विस्तार हो गया। अब ये लास्ट बचा हुआ है, समान देशांतर पर समान समय होता है कि नहीं। तो ठीक है, ये हो गया उत्तर ध्रुव, ये हो गया दक्षिण ध्रुव, बीच में हो गया विषुवत रेखा। क्या हो गया? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। इधर हो गया कर्क रेखा, आपको सारा बता दिए, यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा। और ये हो गया मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। अब देखो, आपको पता होगा कि सूरज की किरण जो है इसी पे लंबवत पड़ता है। इसी पे लंबवत पड़ता है कि नहीं? सूरज की गति यहाँ तक, सूरज कभी आया था कभी यहाँ, तो लंबवत इसी भाग में पड़ता है। देशांतर रेखा हमारा ऐसा है, ये है, ये देशांतर रेखा है, ठीक है। मान लो अगर सूरज यहाँ पे है, सूरज मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको जैसे ही पता है कि अगर नीचे आएगा तो इस गोलार्ध में दिन बड़ी रात बड़ी,
सॉरी, इसमें दिन बड़ा होगा, रात बड़ा होगा, इसमें दिन छोटा होगा, रात छोटा होगा। ये भी तो कारण बताए थे आपको। मान लो यहाँ पे एक शहर है, देशांतर रेखा कितना है, ये भी 1 डिग्री है और यहाँ पर पूरा रेखा 1 डिग्री है। यहाँ पे एक्स देश है, कौन देश है, एक्स, यह शहर है। यहाँ पे मान लेते हैं वाई शहर है और सूरज जब यहाँ है तो दिन यहाँ बड़ा होगा, रात यहाँ छोटा होगा। यहाँ दिन बड़ा होगा तो यहाँ रात क्या होगा, आप बताओ। यहाँ दिन बड़ा हो रहा है और रात छोटा हो रहा है तो यहाँ रात बड़ा होगा, तो यहाँ पे शाम जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे शाम देर से होगा। तो इस कारण से, क्योंकि सूरज इन 2 अक्षांश के बीच में घूमता है, इस कारण से एक ही देशांतर पर पड़ने वाले शहर में भी भिन्नता आती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें कब इस पे लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे दिन अधिक होता है, रात कम हो जाता है। और यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछे पड़ने के कारण क्या होगा, तिरछा जब यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ पे दिन छोटा हो जाएगा, रात बड़ा हो जाएगा। इसमें कुछ समय का अंतराल होता है, उसी समय अंतराल को यहाँ पे देखा जाता है। एक्स शहर में जल्दी शाम हो जाएगा और वाई शहर में लेट से शाम होगा, तो वो डिफरेंस दिखता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस इतना ही था, आपको समझना है। जैसे कि इसमें एनसीईआरटी में एक उदाहरण भी दिया है, कौन कौन सा शहर है वो आपको बता देते हैं। जैसे भारत में क्या दिया हुआ है कि महासागर मॉरिशस, हाँ मॉरिशस पर स्थित, मॉरिशस अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर है उत्तरी दक्षिण उत्तर ध्रुव के दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों को मिलाई। जैसे इसमें मॉरिशस शहर दिया था कि 20 डिग्री अक्षांश पे है, एक उत्तर ध्रुव में एक दक्षिण ध्रुव में, तो उसमें क्या समान समय रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि अगर सूर्य अगर उत्तर ध्रुव की ओर उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया है तो वो इधर जल्दी रात हो जाएगा, उधर लेट से होगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और बाकी इसमें कुछ छूटा है, देशांतर क्या है हो गया, और कुछ समय की गणना भी हो गया। 90 डिग्री देशांतर रेखा भी समझ गए। पूर्व की उत्तर ध्रुव 26 डिग्री समय ऊर्ध्वाधर को ये भी हो गया 30 मिनट में। ये भी मैं आपको समझा दिया है। समय की गणना भी हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजता है तो समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होता है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको याद रखना है तो याद रखना कि ग्रीनविच, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, भारत का समय ग्रीनविच जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा, याद रखना 5.5, या तो ऐसे लिख देते हैं 5.5 घंटा आगे है। याद रखना कि भारत का जो समय है जीएमटी ग्रीनविच टाइम 0 डिग्री देशांतर से वो 82.5 डिग्री होने के कारण यहाँ पे क्या है 5 घंटा 5.5 घंटा प्लस आगे है, ठीक है। इस चीज को आपको नोट कर लेना है। और यहाँ से इस चैप्टर को समाप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन है इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो दोपहर में सबसे ज्यादा सूर्योदय और सबसे ज्यादा सूर्यास्त की लंबाई होता है वो भी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग सूर्य जो घूमता है वो अगला चैप्टर में हम लोग और भी विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सब्सक्राइब जरूर करना है।